हाय फ्रेंड्स, आज आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 के अंतर्गत अलजेब्रा की बात करेंगे। जिसमें अलजेब्रा की पिछले टर्म पे फर्स्ट टाइप के बारे में बात किया था। बेसिकली मैंने आपको समझाया था कि कैसे अलजेब्रा के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं और ये सब को सुधार यहाँ पे हो जाए। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे, ये जो टॉपिक बता रहा हूँ प्रिंस रिजल्ट का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए होगा। ठीक है, ये पूरा क्लास 6 से स्टार्ट होकर के 12 तक आगे तक आप जितने भी एग्जाम की तैयारी करते हैं सब में आपको ये होता है। ध्यान देंगे, ये केवल 9 के लिए नहीं बल्कि हर क्लास के लिए है। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान रखेंगे। जैसे कंपटीशन वाला वीडियो आपको मिलेगा उसमें बेसिकली काम करेगा आपका फंडामेंटल का अलजेब्रा के अंतर्गत। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अलजेब्रा पे ध्यान रखते हैं। और इसमें क्वेश्चन मैंने उसने कराया था, फिर कुछ मेथड बताए थे, कुछ कंसेप्ट आपको बताए थे, कुछ फार्मूला बताए थे पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, तो आज वाले वीडियो में स्टार्ट करते हैं इसके कुछ और आगे नए फार्मूलों के बारे में, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उसका रूल है, कैसे कंसेप्ट बनाएंगे, ये सब कुछ बता दिए थे। और फिर आज उसमें बात करते हैं। मैंने पिछले टर्म पे आपको बताया था कि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है किस किस तरह के जो चर और अचर से आपके मिलकर के बने हुए थे, उस तरह के जितने प्रश्न थे हम लोग हल किए थे, कैसे उनको सेटअप बनाने। जैसे मैंने बताया था, ध्यान रखिए, पिछले टर्म पे मैंने बताया था कि यह आपका x, यह y या फिर ये z। पहले ध्यान रखेंगे, ये सारे के सारे जो दिख रहे हैं ना, ये सब के सब आपके चर हैं। और क्यों मैंने आपको बताया था, और सारे बहुत सारे सिंबल आपके इसमें आ जाएंगे। फिर यहाँ पे नंबर आपके हैं, ये नंबर हमेशा कहाँ होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, कहीं बदलने वाले नहीं है, इन्फिनिटी तक आपके होंगे। ठीक है, इन दोनों से ही आपका पूरा का पूरा बेसिकली टॉपिक क्या था, बना था। ठीक है, और आज हम लोग बात करते हैं उसी के अंतर्गत कुछ और नई चीजों के बारे में। देखिए, पिछले टर्म पे मैंने अलजेब्रा के अंतर्गत जो आपके चर अचर पद हैं उनके योग और अंतर की बात किया था। ठीक है, कैसे उनका योग और अंतर हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ये मैंने आपको बताया था। अभी उसमें कुछ और चीजों को बताना बाकी था जो हम लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल के रूप में मैंने बताया था कि 3x + y, इसको आपको ऐड करके बताना है कितना होगा। मैंने फिर बताया था कि 3x - y अगर करना है तो क्या आपका होगा। मैंने वहां पे कॉमन चीज आपको बताया था कि जितने भी अलजेब्रा के अंतर्गत इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस एक ही कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। क्या कंसेप्ट मैंने बताया था कि ये जो आपके चर पद दिए गए हैं, ये चर पद कैसे हैं, एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। जहां एक जैसे आपके होंगे वहां पे जो योग की प्रक्रिया होगी या अंतर की प्रक्रिया, घटाना की प्रक्रिया, मतलब ये दोनों आपका क्या होगा, एक ही कंडीशन पे बनेंगे। अब ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x और y ये दोनों आपके अलग अलग कैटेगरी के बने हैं, इसलिए इनका योग अंतर हम नहीं करेंगे, नहीं हो पाएगा, नहीं बनेगा यह, तो फिर कुछ तो बनेगा। तो बनने का मतलब ये है कि यहाँ से ये जो 3x + y आपका है ना, ये सेम ही आपका होगा, इसमें किसी प्रकार का डिफरेंट नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये माइनस वाला है, तो दोनों जो आपके चर पद दिए गए हैं अलग अलग कैटेगरी के हैं, तो इनमें भी क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे का तैसे आएगा। इसका आंसर ये आपका क्या होगा, बनेगा। इसके अलावा और कोई आंसर नहीं बनने वाला है। ठीक है, अब सोचिए कि अगर इसको ऐड कर दें आपस में, जैसे प्लस करते हैं कि 3 और 10 को ऐड करके बता दिए हमने 13 हो गया, ऐसे कर ले। तो अगर ऐसा हम लोग बनाते हैं, यहाँ से 3x - y या प्लस वाला लेते हैं, ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ से 3x y अगर लिखते हैं तो ये आंसर हमारा क्या है, गलत है। ये बिल्कुल कंसेप्ट हमारा गलत है। मैंने आपको बता रखा था कि जब आपके चर पद एक जैसे होंगे तभी आप उनको एक में मिला सकते हैं। अगर अलग अलग आपके हैं तो जैसे का तैसे आपका जो क्वेश्चन है उसी तरह से उसका क्या बनेगा, आंसर ही बनेगा। ठीक है, मैंने बताया था। ठीक ना, आइए देखिए, इसमें कुछ और एग्जाम्पल आपको हम बता देते हैं। उन एग्जाम्पलों पे क्या करिए, ध्यान रखिए कैसे बनाते हैं। पिछले टाइम पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बारीकी से आपको समझाया था, और आज भी बात करते हैं एग्जाम्पलों के बारे में। देखिए ध्यान से, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे दिया है 3x + 4y को ऐड करके बताना है। यहाँ से 6x प्लस यहाँ से 3x कितना आपका होगा, 3x - x कितना होगा, 4y माइनस यहाँ से 5y कितना आपका होगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना है कि इनकी कैटेगरी यानी 21 जाति के हैं। ध्यान रखिए, ये x जाति का, ये y जाति का है, ये दोनों ही x जाति के हैं, यहाँ भी दोनों x जाति के हैं, यहाँ दोनों y जाति के हैं। तो पहले वाले जो क्वेश्चन मैंने लिखा है इसमें x और y दो अलग अलग कैटेगरी के रूप में आपके दिख रहे हैं, तो यह आपका जैसे का तैसे होगा, इसमें किसी प्रकार का आपको परिवर्तन नहीं लाना है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर x और x दोनों आपका सेम है,
तो थोड़ी सी बातें आपको ध्यान रखनी है जो पिछले टर्म पे मैंने आपको बता रखा था, ठीक है। हाँ, ये भी बताया था कि ये जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपका योग और अंतर के लिए लागू होता है, ठीक है। अगर आप गुणा में लागू करेंगे, भाग में लागू करेंगे तो फिर गलत होगा, उसके अलग आपको नियम बताऊंगा कि आपका बनेगा। यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ आप इसे अलजेब्रा जो आपके चर पद और चर पद का योग और अंतर कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान रखेंगे फिर से, यह x और x दोनों एक जाति के हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि x का जो सिंबल आपका क्या है प्लस है, और इसके का सिंबल क्या है आपका प्लस। तो ध्यान रखेंगे जब आपके दोनों प्लस में हो, ध्यान रखेंगे दोनों प्लस में आपके हो, तो आपको इसको क्या करना है, प्लस करना है। ध्यान रखिएगा जब उसको प्लस करना है तो, ठीक है, प्लस में आपका बनेगा, दोनों ही है। अगर आपका एक प्लस में है और एक आपका क्या आ गया, माइनस में आपका आ गया, ठीक है ना, एक प्लस में आ गया और एक माइनस में आ गया, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना है कि कौन आपका बड़ा है और कौन आपका छोटा है, उसके आधार पे प्लस होगा या तो क्या आपका होगा, माइनस होगा। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर दोनों ही माइनस होगा तो क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि दोनों ही माइनस कैटेगरी में आपके आ गए, ठीक है, तो इन दोनों को हमेशा कंटिन्यू करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस दोनों आ गया, तो आपको उस कंडीशन में प्लस करना है, ठीक है। अगर आपका पहले माइनस आता है, ठीक है, और आपका बाद में प्लस आता है, तो ये भी आपका कंफर्म नहीं है कि आपका प्लस होगा या माइनस। ये रूल आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे हम लोग सीखेंगे पूरा आपका क्या करना, किसी भी अलजेब्रा के क्वेश्चन को क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, ये आपका काम है। कैसे, यही सीखना जरूरी है। कोई मिस्टेक यहीं पे आपके होते हैं और इसी मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन आपका क्या होगा, गड़बड़ होगा। ध्यान रखिए गड़बड़ नहीं करना हम लोग को। देखिए ध्यान से फिर से यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन आपका लिखा गया है, मैं इस क्वेश्चन को फिर से यहाँ पे लेता हूँ। लिखा है 6x प्लस आपका 3x। ये हम देख पा रहे हैं कि दोनों x वाले हैं। मैंने बताया कि ध्यान रखना है कि जब दोनों एक जैसे आपके हो तो x वाले हुए, और इसके आगे का देखिए चिन्ह आपका प्लस है, इसके कुछ नहीं लिखा है तो कौन सा आपका होगा, प्लस होगा, ठीक है ना। तो ये प्लस प्लस का मतलब ध्यान रखिए, प्लस और प्लस तो उसको प्लस कर लेना है, यानी कि 6 और 3 आप प्लस कर लेंगे तो 9 आपका होगा, और इसका चिन्ह यानी सिंबल कौन सा होगा, प्लस का ही होगा, और यहाँ पे प्लस आपको लिखना नहीं है। और कौन सी कैटेगरी का है, एक्स कैटेगरी का है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एक्स आप लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से अब ये वाली बात, इसको हम लोग यहाँ पे लागू करते हैं। ये 9x आपका बन गया। देखिए यहाँ पे आपका x और x दोनों आपका सेम कैटेगरी का बना हुआ है, लेकिन इसके एक चिन्ह देखिए माइनस और इसके एक आपका प्लस। तो देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस क्या करना है, प्लस या माइनस, आखिर में करेंगे क्या, ठीक है। ध्यान रखेंगे जब आपका एक प्लस एक माइनस रहेगा तो आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है ना। यानी कि माइनस करेंगे यहाँ पे, सर यहाँ पे नंबर आपका 3, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है, तो मैंने कल और फिर पिछले वाले कैसे टॉपिक को बता रखा था कि यहाँ पे ध्यान रखेंगे कोई नंबर नहीं तो आपको क्या वहां पे रहेगा 1। यहाँ पे दोनों एक जैसे हैं तो 3 में से 1 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो 2 आपका आएगा, और चिन्ह इसका कौन सा होगा, प्लस का। क्यों प्लस का, ध्यान रखेंगे ये जो नंबर आपका है बड़ा है और ये नंबर आपका छोटा है, इसलिए हमेशा बड़े वाले नंबर का चिन्ह आपको लगाना है। ध्यान रखेंगे ये प्लस माइनस आपका हो गया, अगर प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस वाला चिन्ह आप लगाएंगे, इसलिए यहाँ पे दोनों लिखा गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे ध्यान रखेंगे यहाँ पे 2 हो गया, अब किस कैटेगरी का है, x, तो यहाँ पर x हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये y और y दोनों आपका सेम है, ठीक है। इसका एक नंबर देखिए 5 है, इसका एक नंबर आपका देखिए 4 है, इसके चिन्ह माइनस, इसका प्लस। अब देखिए प्लस और माइनस यहाँ भी आ गया, तो आपको प्लस वाले में से माइनस करना है। ये बड़ा नंबर है लेकिन माइनस है, तो फिर माइनस कैसे करेंगे हम लोग, कैसे इसको घटाएंगे, ध्यान रखेंगे आप इस नंबर को लेकर के इसको घटाइए तो कितना आ जाएगा 1। अब बताइए दोनों में से कौन सा नंबर आपका बड़ा था, माइनस वाला नंबर बड़ा आ गया, तो यहाँ पर चिन्ह क्या बनाएंगे, माइनस। यहाँ से ध्यान रखेंगे आपको जब आपका प्लस माइनस करने के लिए दे रखा है, अगर माइनस वाला बड़ा है तो चिन्ह माइनस होगा, प्लस वाला बड़ा है तो चिन्ह प्लस होगा। वही कंडीशन यहाँ पे देखिए मैंने लगा दिया, ये आपका बड़ा है, इसके अगर चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा दिया, और किस कैटेगरी का, y लिख लेंगे। और 1 कभी भी लिखा नहीं जाता है, शायद ध्यान रखेंगे, सिर्फ माइनस लिखेंगे, यानी इसका कितना आंसर बनेगा, -y बन जाएगा, ठीक है। ये अलजेब्रा का एड हो गया। ये नियम आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इसी पे सारे बनेंगे। और देखते हैं हम लोग बनाते हैं, ट्राई करते हैं कुछ और क्वेश्चन इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका आ गया -25z, ठीक है।
इसके बाद से यहाँ पे आपका आ गया प्लस 10z। इनको क्या है सॉल्व करिए, कितना बनेगा, ध्यान रखिए दोनों आपका सेम कैटेगरी का है। चिन्ह क्या देख लीजिए, प्लस है, इसका क्या है, माइनस है। तो कंफर्म है कि ये प्लस में से माइनस वाले को घटाएंगे, लेकिन आपका माइनस वाला आपका बड़ा है, प्लस वाला छोटा नंबर दिख रहा है, तो इसमें से इसको घटा लेंगे, तो जितना भी आपका है यहाँ पे नोट कर लेंगे। लेकिन बड़ा कौन सा है, ये वाला, इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस लगेगा। और किस कैटेगरी का है, जेड, तो यहाँ पर जेड क्या करेंगे, लिख लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अलजेब्रा के अंतर्गत ये जो आपका ऐड करने की प्रक्रिया है, ये बड़ा ही क्या है, जरूरी है, बड़ा ही आपका कंपल्सरी। और इससे पूरा ये नियम आपकी इंपॉर्टेंट नियम, इसको हम तैयार करेंगे, इसी बेसिस पे आपका बनेगा। थोड़ा सा सीखेंगे फिर आपका बनेगा। अब देखिए इसमें और कुछ एग्जाम्पल हम बना लेते हैं, देखिए। ठीक है, एग्जाम्पल जितने बना लेंगे उतना सब कुछ आपके लिए है। ये अलजेब्रा एकदम सीखना जरूरी है। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान देंगे। एग्जाम्पल फिर से यहाँ से लेते हैं, इस बार कुछ थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। 3x प्लस आपका y है, एक बॉक्स में है, छोटे वाले ब्रैकेट में, फिर यहाँ से प्लस करके यहाँ से 2y प्लस आपका x दिया है, पूछ रहा है इसका कितना होगा। ठीक है ना, इसका हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या कंडीशन बनेगा, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप ब्रैकेट हटाएंगे, 3x प्लस वाई प्लस यहाँ से 2y प्लस आपका x। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, जब भी कोई क्वेश्चन ब्रैकेट वाला आपका होगा, सबसे पहले उसके ब्रैकेट को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, हटा देंगे। देखिए ब्रैकेट हट गया, दोनों पास में आपके हो गए। ध्यान रखना है, यहाँ पे चिन्ह आपका प्लस दिया है, तो जो दूसरे ब्रैकेट में है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, कभी भी आपको उसमें परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन जैसे ही अगर आपका यहाँ पे चिन्ह माइनस हो जाता है तो कुछ परिवर्तन होगा, जो अभी इसके अगले क्वेश्चन वाले में बताऊंगा कैसे आपको करना है। पहले प्लस वाले पे कवर कर लेते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग, हटा करके ब्रैकेट लिख दिया, यह x कैटेगरी का है, यह x कैटेगरी का, और दोनों ये y कैटेगरी के हैं। तो सबसे पहले आप x वाले को क्या करेंगे, एक जगह लिख लेते हैं, और उसके बाद से आप y वाले को एक जगह। ठीक है, ये दोनों एक जगह आपके आ गए, ध्यान देंगे, और ये वाले आपके आ गए। अब इनको एक साथ क्या करेंगे, हम लोग कवर कर लेंगे, यानी x वाले को x के साथ और y वाले को y के साथ। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस x के आगे क्या है, प्लस है, और इसका क्या है, कुछ नहीं, तो प्लस आपका है। इसका क्या नंबर क्या है, 3 है, इसका क्या नंबर कुछ नहीं, तो क्या होगा, 1 आपका बनेगा। तो यहाँ से देखिए प्लस प्लस, तो देखिए यहाँ पे प्लस प्लस, अगर प्लस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्लस। अगर आपका यहाँ पे एक प्लस एक माइनस में है तो आपको उसको क्या करना है, माइनस करना है। अगर दोनों ही माइनस में आपके हैं तो भी प्लस आपको करना है, याद रखिएगा, तभी प्लस करना है। और चिन्ह आपका क्या बनेगा, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर भी वही कंडीशन आपका बनेगा, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो बनेगा कंडीशन वो माइनस वाला ही बनेगा। ठीक है, प्लस वाला नहीं, माइनस वाला यहाँ पे ले लीजिए। और यहाँ पे कौन सा बनेगा, अगर आप एक माइनस प्लस करते हैं तो आपको वहाँ पे माइनस ही करना है, और दोनों में से कोई भी आपका हो सकता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका प्लस के लिए है, मल्टीप्लाई के लिए नहीं है, अलग उसका होगा। तो इसका भी कर लीजिए, तो 1 और 3 मिलकर के यहाँ से 4 हो जाएगा, और x कैटेगरी का x होगा। चिन्ह क्या होगा, प्लस, क्योंकि 3 आपका 1 से बड़ा है, इसके लिए प्लस है, तो इसके आगे चिन्ह कौन सा होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पर प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ से आपका प्लस की y वाले को लेंगे, यहाँ पर y के 2 है, यहाँ पर y कुछ है, तो क्या है 1 है, तो यहाँ से जोड़ेंगे तो 3y आपका होगा। क्यों 3y, क्योंकि यही प्लस आपका है, तो दोनों को प्लस कर लेना है, तो 2 और 1 मिलकर 3 होगा, y कैटेगरी का है तो y लिख दिया। अब क्या हम इनको प्लस कर सकते हैं, ये नहीं, देखिए 4 और 3 7 और x y कर देते हैं, तो ये हमारा गलत है, ये कोई प्लस होगा ही नहीं। ठीक है, ये वाला आपका इसलिए नहीं हुआ क्योंकि x और y दोनों ही अलग कैटेगरी के हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, यहाँ से 4x प्लस आपका 3y, ये इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ठीक है, ये आपकी प्रक्रिया है, इन पे ध्यान रखना है। और क्वेश्चन देखिए हम बनाते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे, सारे क्वेश्चंस कवर कर लीजिए। देखिए अगला पॉइंट क्या दिया है आपका, अब माइनस वाले पे देखते हैं हम लोग, ये प्लस वाला तक था, एक माइनस वाला देख लेते हैं कैसे बनेगा। 4x प्लस आपका 2y, ब्रैकेट वाले में प्लस ही लेते हैं अभी। ठीक है, और ये माइनस यहाँ पे ले लेते हैं, और अगले ब्रैकेट में आपका 5x प्लस यहाँ से 6y ले लेते हैं। ठीक है, अब गौर करना है, पिछले क्वेश्चन में जो मैंने लिया था उसमें क्या लिया था, माइनस नहीं बल्कि यहाँ पे प्लस, जहाँ पे माइनस यहाँ पे उसमें प्लस था।
नंबर भी कुछ आपके चेंज है, ठीक है, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। देखेंगे यहाँ से सबसे पहला क्या करना है इसमें, सबसे फर्स्ट स्टेप ये आपका बनेगा कि जो क्वेश्चन में ब्रैकेट लगा हुआ है दोनों ब्रैकेटों को आप क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, ठीक है। चलिए कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ से आपका हो जाएगा 4x प्लस आपका 2y। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 5x प्लस मान से यहाँ पे 6y से लिख देते हैं। तो ये आपका गलत, ऐसे नहीं लिखना है, ये तो सीखना हमें है, ठीक है। लिखना कैसे है उस पर ध्यान देंगे। आते हैं देखिए यहाँ पे, जब आपका दूसरा ब्रैकेट वाले को लिखेंगे तो उस पर ध्यान रखना है। क्या देखिए ये अंदर जो 5x के नीचे कुछ नहीं तो कौन सा है, प्लस। और माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस 5x आपका होगा। और फिर माइनस का प्लस में करेंगे तो क्या होगा, माइनस 6y आपका होगा, ठीक है। ये आपका बनेगा, दोनों के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। सर प्लस रहता है तो क्या उसका मल्टीप्लाई नहीं होता है, उसका भी मल्टीप्लाई होता है, लेकिन जब प्लस प्लस है तो प्लस बन जाता है। मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि आपको ये मल्टीप्लाई करने की प्रक्रिया, देखिए मैं फिर से यहाँ पे आपको क्या कर देता हूँ उसका ही बता देता हूँ। अगर प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका प्लस होगा, यहाँ से माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो भी प्लस होगा। अगर एक माइनस है और एक आपका प्लस है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा। अगर पहले प्लस है फिर आपका माइनस है तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा। ये मल्टीप्लाई वाले के लिए याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो मैं ऊपर बताया हूं ये आपका किस चीज के लिए है, एड के लिए है, जोड़ के लिए है, ठीक है ना। इस पर आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, बड़ा ही बेहतर चीजें आपको दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते ध्यान रखेंगे हम लोग कुछ पॉइंट पे, क्वेश्चनों पे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं कि यह x दोनों एक कैटेगरी के हैं, इनको एक साथ सॉल्व करेंगे। ये y और ये y एक कैटेगरी के हैं, दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 4x माइनस आपका 5x, ठीक है। इनको कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप हल कर सकते हैं, इससे लिखेंगे तो ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। और यहाँ से प्लस आपका 2y माइनस आपका कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका x इसके आगे चिन्ह माइनस, इसके आगे चिन्ह कुछ नहीं तो कौन सा होगा, प्लस। तो अब माइनस प्लस आ गया तो आप इसमें से इसको क्या करेंगे, इसमें से इसको क्या करेंगे, इसमें से इसको, दोनों में से किसी को घटा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा बड़ा नंबर 5 है, ये आपका 4 है, तो 5 में से 4 घटा देंगे तो 1 आएगा। और दोनों में से बड़ा 5 है, चिन्ह क्या है, माइनस है, इसलिए क्या होगा, माइनस और x लगा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आएंगे तो देखिए 6, ये 2, ये माइनस, ये प्लस, ये बड़ा, ये छोटा, प्लस माइनस है, 2 घटाएंगे। अब 6 में से 2 घटा देंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। अब बताइए 6 बड़ा है कि 2, तो 6 से चिन्ह क्या है, माइनस, यहाँ पर क्या होगा, माइनस, और कौन सी कैटेगरी, y। अब यहाँ पे ये आप वन नहीं लिखी, कोई दिक्कत नहीं, माइनस एक्स माइनस 4y ये आपका आंसर होगा। या फिर दोनों में से माइनस को बाहर आप निकाल देते हैं तो x प्लस आपका क्या हो जाएगा, 4y, ये भी आपका आंसर बन गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, अलजेब्रा वाले सॉल्व करने हैं, ठीक है। जितना आपका प्लस करने वाला माइनस करने वाला हो इसी बेसिस पर क्या होगा, बनेगा, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी प्लस वाले में आते हैं, कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से 5x प्लस 4y माइनस जेड एक ब्रैकेट में, फिर यहाँ से प्लस कर लेते हैं इस बार 5y माइनस 2z और प्लस x। ध्यान रखेंगे जो भी क्वेश्चन अलजेब्रा का प्लस माइनस करने के लिए ऐसा मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है कि नंबर आपके क्या होंगे, क्रम से होंगे या अल्फाबेट जो है क्रम से होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो अलग अलग हो सकते हैं, क्रम उसका बदल सकता है, स्क्वायर ग्रुप में हो सकता है, ठीक है। अभी तो स्क्वायर वाले में बिना स्क्वायर वाले चल रहा है, मैंने बताया था कि स्क्वायर वाले का अलग प्रक्रिया है, थोड़ा सा देखेंगे इसमें। अब इन दोनों को कहा गया है कि प्लस करके बताइए क्या होगा, ठीक है। तो आइए इनको हम प्लस करते हैं। सबसे पहले तो ब्रैकेट दे रखा है, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ब्रैकेट को क्या करना है, हटाना है। देखिए यहाँ से 5x प्लस 4y माइनस जेड, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे प्लस है, जब प्लस है तो इधर के चिन्हों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है, आपको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से प्लस हो जाएगा 5y माइनस 2z प्लस x हो जाएगा, ठीक है। अब देखना है इसमें क्या करना है,
अब जो एक कैटेगरी के होंगे उनको एक साथ ले लीजिए। जैसे यहाँ पे देखेंगे पहला वाले में x है, अब देखिए और कोई x है क्या, हाँ ये x है, इनको एक साथ लेना है। तो आप क्या करिए, इनको पहले लिख लीजिए यहाँ पे 5x। अभी इस x को लिखेंगे तो x के आगे का जो चिन्ह है उस चिन्ह के साथ आपको लिखना है। यहाँ से प्लस क्या होगा x, ठीक है। ध्यान रखना है कि जो भी आप यहाँ से अंक लेंगे, अक्षर लेंगे, उसके आगे का चिन्ह उसका होता है, ठीक है। पीछे से नहीं, आगे का चिन्ह क्या, देखिए x का क्या है प्लस, यहाँ पे देखिए 2z के आगे माइनस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि 2z के लिए चिन्ह कौन सा है, माइनस है। फिर यहाँ पे देखिए 4y है, 4y का चिन्ह क्या है, प्लस, तो 4y के लिए कौन सा चिन्ह लेंगे, प्लस लेंगे। पीछे माइनस है लेकिन माइनस उसके लिए नहीं है। यहाँ पे देखिए 5x है, 5x के पीछे आपका प्लस दिख रहा है लेकिन आगे कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है। तो जब कोई भी चिन्ह हो, तो मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। यानी प्लस आपका आएगा, तो इसके लिए चिन्ह कौन सा होगा, ये प्लस वाला होगा, ठीक है। ये वाला नहीं होगा, ये जो चिन्ह है इसके लिए है। हमेशा आगे के चिन्हों पे ध्यान रखना है, उसके लिए आगे का चिन्ह मान नहीं होगा। अब यहाँ पे आते हैं y वाला, प्लस 4y, ठीक है। अब देखिए y का एक और है, तो चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस 5y। अब z वाले पे आते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस z, फिर यहाँ पे क्या है, माइनस 2z, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये x वाले को मैंने एक साथ रख लिया, y वाले को एक साथ और z वाले को एक साथ। अब इनको सॉल्व करते हैं बिल्कुल आराम से हम लोग। देखिए इस x का क्या है, प्लस, और इसका क्या है, कुछ नहीं, तो कौन सा चिन्ह हो जाएगा, प्लस। तो ये कंफर्म, देखिए यहाँ पे प्लस और प्लस है, तो आपको क्या कर लेना है, बीच में प्लस कर लेना, और चिन्ह कौन सा होगा, प्लस का ही होगा। यानी कि देखिए एक प्लस में, यानी 5x प्लस में, फिर दूसरा में प्लस में, तो देखिए x आपका प्लस में। तो इन दोनों को आपको क्या करना है, ये क्या बताएगा कि आपको प्लस करना है। आप प्लस करने के बाद उसका चिन्ह कौन सा आएगा, फाइनली आंसर जो रिजल्ट आपको मिलेगा उसमें भी आपको प्लस ही रखना है, किसी भी कंडीशन में, कुछ भी संकोच नहीं। तो यहाँ पे कर लेते हैं ऐड, कितना आपका होगा, देखिए यहाँ पे 5 के x के लिए 5 और यहाँ पे कुछ नहीं, तो मैंने बताया था 1 लेना है। प्लस करेंगे तो 5 और 1 कितना होगा, 6 और x हो जाएगा। और इसके आगे, पीछे नहीं आगे, यानी कि जो रिजल्ट आपको मिला उसके आगे का आपको चिन्ह कौन सा लेना है, प्लस। यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस, तो यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आते हैं y वाले पे, तो देखिए यहाँ भी प्लस, इसके लिए भी प्लस, तो कंफर्म हो गया कि दोनों को प्लस करना है। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, कितना हो जाएगा, 9। और जब 9 हो गया किस कैटेगरी का, तो y को लिखेंगे, और उसके बाद इसके आगे चिन्ह क्या लिख लेंगे, प्लस, क्योंकि प्लस हो जाएगा। अब माइनस वाले के लिए आते हैं हम लोग, यहाँ पे देखेंगे -2y माइनस z, इसका कोई नंबर नहीं, 1। अब हम देख पा रहे हैं कि जो दोनों z एक जैसे हैं उनके आगे माइनस माइनस, यानी कि माइनस और माइनस अगर रहेगा तो आपको प्लस करना है, लेकिन चिन्ह आपका क्या आंसर में आएगा, माइनस आएगा। इसका मतलब क्या से 2 और 1 जो आपका होगा घटाएंगे नहीं बल्कि प्लस करेंगे, 3 हो जाएगा, और इसका ये चिन्ह क्या लगा देंगे, माइनस। ऐसे भी लगा लेंगे, या फिर ऐसे देख सकते हैं कि दोनों में से कौन सा नंबर आपका बड़ा है, 2 बड़ा है, चिन्ह क्या है, माइनस, माइनस आपका बन जाएगा। किस कैटेगरी का है, जेड, यहाँ पर जेड कैटेगरी का होगा। अब चाहो तो इसको ब्रैकेट में लिख लो और ये हमारा फाइनल क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, इनको प्लस करना है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन बन गए, ठीक है। अब थोड़ा सा आते हैं, इसमें और भी बड़ा हो सकता है, हाँ बड़ा हो सकता है, कुछ और भी नंबर दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। देखेंगे ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस बार का जो क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्या बनेगा, ax प्लस by, ऐसा भी हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, ठीक है। और ये एक ब्रैकेट में, फिर यहाँ से प्लस करके ax प्लस by, दोनों सेम, हाँ सेम सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। तो इनको कैसे आप सॉल्व करेंगे, वही प्रक्रिया, सबसे पहले आप ब्रैकेट को हटाएंगे, ax प्लस आपका by, फिर यहाँ से ax प्लस आपका क्या हो जाएगा, by हो जाएगा। अब इसमें देखिए x, ये y, ये x और ये y, x वाले को एक साथ लिखेंगे ax और b वाले को by, फिर यहाँ से by। अब देखिए इसका चिन्ह कुछ नहीं तो प्लस आपका है, और दोनों ही सेम है, देखिए ax सेम आपके हैं, नंबर क्या है इसका, 1 और 1 दोनों प्लस है,
प्लस करेंगे यहाँ पे तो 2 होगा और ax हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे ध्यान रखेंगे by दोनों सेम नंबर, कुछ नहीं तो 1 और 1, तो यहाँ पे 2 होगा और यहाँ से by होगा। अब यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कि भाई सिंबल चिन्ह कौन सा आप लेंगे। तो देखिए जब प्लस प्लस करते हैं तो हमेशा क्या आता है प्लस, तो यहाँ पर क्या आपका बन जाएगा प्लस। अब चाहो तो इसमें से कुछ कॉमन भी ले सकते हो, इसमें कॉमन सिर्फ क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, ठीक है। 2 के अलावा कुछ कॉमन आपको नहीं दिख रहा है, तो ऐसे 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बन जाएगा ax प्लस आपका by और ये हमारा क्या हो गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं बनाने हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको बेसिकली सीख लेना है। ये प्लस माइनस वाला आपका कंप्लीट हुआ और ऐसे क्वेश्चन आप अपने बुक से एनसीईआरटी बुक से, ठीक है, काम हल करेंगे आपको बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम बताते हैं आगे कि इनका मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। गुणा करना सीखेंगे, ठीक है, गुणा करना हम लोग सीखेंगे कैसे आपका होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसमें के दोनों के लेकर के करेंगे, अलग अलग करेंगे, एक साथ एक जैसे लेकर के। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल, पहले एग्जांपल इसमें बहुत सारा सीख लेते तब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे x और x का मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा। फिर यहाँ से ध्यान देंगे x गुणे x तो क्या होगा। यहाँ से y गुणे x गुणे z क्या होगा। यहाँ से 3 गुणते x क्या हो सकता है, 4 गुणते x गुणे y क्या हो सकता है, 10 गुणे यहाँ से x गुणे y गुणे आपका z इसका क्या हो सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना है कैसे आप बनाएंगे, कैसे कवर करेंगे, देखेंगे यहाँ पे। सुनिए गौर से ध्यान देंगे। मैंने कल आपको बताया था कि अगर कोई चर पद दिया है, इसका एक कोई नंबर नहीं, तो आप हमेशा क्या मानेंगे 1, हमेशा आगे के लिए फोकस करेंगे। और कोई इसके आगे सिंबल नहीं तो प्लस, और कोई इसके पावर नहीं तो क्या मानेंगे 1। तो जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसका क्या देखते हैं घात, पावर, ठीक है ना, कि उसका घात कितना आपका दी जो ऊपर लिखा है ना, यही उसका पावर है, ठीक है, यही आपका घात कहलाएगा। नीचे वाला आपका आधार कहलाता है, इसको क्या कहते हैं आधार, ठीक है, जिसको बेस कहते हैं, ठीक है। तो घात और आधार पर निर्भर करता है गुणा, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखिए कि ये जो गुणा करने का प्रक्रिया है, जोड़ने का प्रक्रिया से थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए प्लस और माइनस, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से देखेंगे। प्लस का मतलब होता है जोड़, जोड़ते किसको है, जब एक कैटेगरी के लोग रहेंगे, एक जाति के लोग रहेंगे तो उनको जोड़ देंगे, ठीक है। घटाना, एक जाति के लोग ही अलग हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग जाति के अलग थोड़े होंगे। किसी परिवार के अंदर 2 भाई हैं तो दोनों भाई अलग होते हैं तो एक जैसे होते हैं, ठीक है, तो अलग होते हैं, अब दूसरे से थोड़े होंगे। तो अलग अलग करने के लिए ध्यान रखिएगा भाई, एक जैसे होने चाहिए, और जोड़ने के लिए भी एक जाति के लोग होंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर गुणा करना है, ये देखिए ये सिंबल जरा देखिए, ये सिंबल आपका किसका है, ये खतरे का एक तरह से सिंबल है, ठीक है ना, ये खतरे का सिंबल है, लड़ाई का सिंबल, एकदम ढाई से लड़ाई होगा इन दोनों में, ठीक है। तो ये लड़ाई के सिंबल में कभी भी जाति नहीं देखा जाता है, ये किसी भी जाति से लड़ाई हो सकता है, ठीक है। तो अच्छा जब लड़ाई होगा तो क्या होगा, दोनों आपस में आकर के भिड़ेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो आपके x है ना, जब इनमें लड़ाई भिड़ेगा, गुणा होगा, तो दोनों एक पास आ जाएंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे x कैटेगरी हो, चाहे y वाले हो, चाहे z वाले हो, चाहे आपके चर में का हो, चाहे अचर में का, कोई भी हो सकता है। जब लड़ाई होगी तो पास में कंफर्म है कि आएंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये आपका क्या है अचर है और ये आपका चर है, और जब इनकी लड़ाई होगी तुरंत ले पास आ जाएंगे। लेकिन ये जोड़ने की अगर बात कर दी जाए, यहाँ से देखिए 3 प्लस में x कर दूं या 3 माइनस x कर दूं, तो यहाँ पे कभी जोड़वे नहीं करेंगे, ये कभी अलग ही नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों अलग अलग कैटेगरी के हैं, इसलिए इसके उत्तर में आंसर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो सेम टू सेम बस से लिखा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब आइए देखिए क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे कैसे बनाना है आपको। तो आधार और घात पर इसमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अब इन दोनों का गुणा करना है, तो इसके घात कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, इसके घात क्या है कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। जब घात कुछ नहीं हो तो आपको हमेशा क्या लेना है 1 लेना है, इस बात को ध्यान रखिए, हमेशा 1 आपको लेना है। अब जब दोनों एक जैसे हैं तो इनके घातों को आपस में क्या करेंगे प्लस कर देंगे।
जैसे यहाँ पर x है तो 1 + 1 तो x के पावर कितना आपका होगा 2, यानी इसका आंसर x के पावर 2 आएगा। जब एक कैटेगरी के एक जाति के होंगे तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये सब के सब देख पा रहे हैं कि एक ही जाति के हैं, ठीक है, इनके पावर कुछ नहीं है तो इस पर 1 1 1 1 तो x के पावर 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि x के पावर कितना आपका होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप ध्यान देंगे यहाँ पे y x z अलग अलग आपके हैं तीनों ही, तो इनका मैंने बताया ना जब लड़ाई करेंगे तो पास में आएंगे तो इनका घात एक, इनका घात एक, इनका घात एक, जब अलग अलग होंगे तो इनके घातों को आपको जोड़ना नहीं है बल्कि उनको एक साथ लिख देना है, बस इसका आंसर बन गया। यहाँ पे दोनों अलग है तो 3x आपका बन गया। यहाँ पे देखिए 4xy तीनों अलग है तो बस 4xy इसका हो जाएगा। यहाँ पे देखिए चारों अलग अलग आपके हैं तो 10xyz हो गया, बस ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। बस ये मल्टीप्लाई वाले पर क्या करना है आपको ध्यान रखना है। आइए कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं, इसको नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या हमारा बनेगा, गौर से देखेंगे। यहाँ पे 7x + 5x का स्क्वायर कितना होगा, फिर इसके बाद 8x की पावर 3 और फिर x के पावर 4 कितना होगा, यहाँ से 5y की पावर 2 और यहाँ से 3x के पावर 2 कितना होगा। यहाँ से और लेते हैं 7y के पावर -2 और यहाँ से 3x के पावर 2 5 नंबर, यहाँ से 8y के पावर -3 और यहाँ से 4y के पावर -2, फिर यहाँ से लेंगे 7 यहाँ से x के पावर -2 और यहाँ से 8y के पावर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे, मल्टीप्लाई करना है। मैंने कहा था कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें आपको किसी प्रकार का, ठीक है ना, अलग से ध्यान नहीं रखना है कि अलग अलग कैटेगरी है कि क्या है, उससे मतलब नहीं है। ध्यान रखिए यहाँ पे नंबर देख रहे हैं ना, पहले इनको लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब फिर इसका देखिए x जाति का इसका पावर 2, इसका पावर कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ से x के पावर 1 प्लस क्या लिखेंगे 2 लिख लेंगे। यहाँ पे आप इन नंबरों का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना होगा 35 हो जाएगा, 7 × 5 = 35 और यहाँ से x के पावर जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से आएंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे कोई नंबर है तो 1 ले सकते हैं और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 आपका होगा। ये x दोनों कैटेगरी के हैं तो पावर है इनका, पावर को जोड़ लेंगे तो x के पावर 7 आपका हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे ये दोनों आपके अलग अलग हैं तो भाई अलग अलग है तो अलग अलग नहीं लिखना है, ठीक है, पास में लिखना है। लेकिन ये नंबर देख रहे हैं ना, दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर 15 आपका होगा, फिर x के पावर 2 और y के पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे 3 का 7 में तो कितना होगा 21 हो जाएगा और यहाँ पर y वाला है x वाला है तो दोनों को बस पास मिला करके लिख देना है, अलग अलग है तो। यहाँ पे देखिए y दोनों सेम आपके हैं, इसका तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, और इसका जब करेंगे तो y के पावर यहाँ पर माइनस है यानी कि -3 और -2 है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे देखेंगे ध्यान से। -3 हो गया, यहाँ से प्लस ब्रैकेट में -2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका होगा 32y, फिर यहाँ से -3, अब इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो प्लस माइनस गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 32 और यहाँ से y की पावर दोनों माइनस तो जोड़ देंगे तो -5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे 8 साथ कितना हो जाएगा 56 होगा। यहाँ पे x और y दोनों अलग अलग हैं तो x के पावर 2 और y के पावर 3 ऐसे ही आपका क्या होगा रहेगा, ठीक है। ऐसा मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक है। अब आते हैं इससे ब्रैकेट वाले का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, वो भी आपको सिखा देता हूं। थोड़ा सा ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई सीख लेते हैं, इसमें के क्वेश्चन कुछ लेते हैं। चलिए ध्यान रखेंगे यहाँ पे 3x + 4y एक ब्रैकेट में प्लस करके ले लेते हैं और मल्टीप्लाई इसमें आपको करना है 5x से, ठीक है। ब्रैकेट में 2 है और ये बाहर 1 आपका है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो चाहे इसका इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ध्यान रखेंगे इसके साथ भी करना है और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी करना है।
इन यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये 3x और यहाँ पे मल्टीप्लाई 5x हो जाएगा, ठीक है, 5x उसका प्लस है तो यहाँ पर प्लस, अब यहाँ से 4y और मल्टीप्लाई कितना आपको हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब इन दोनों का कर लीजिए कितना होगा, तो देखिए मल्टीप्लाई में कोई इशू नहीं है, इसका कर लेंगे तो 15 हो जाएगा, x है तो इसका पावर एक एक मिल करके 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से आपका प्लस इसका कर लेंगे, 4 5 कितना हो जाएगा 20, ये दोनों अलग अलग हैं तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे x और y, बस हो गया आपका, ठीक है, ये आंसर हमारा बन गया। ये एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में नहीं है, एक ब्रैकेट के अंदर 3 पद 4 पद 5 पद कितने भी हो सकते हैं, लेकिन बाहर एक है तो इस पद का जितने अंदर पद आपके होंगे उन सभी पदों में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सभी पदों में मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उसमें कोई आपका चेंजिंग नहीं लाना है, ठीक। अब ध्यान देंगे, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन और यहाँ बनाते हैं, दोनों को ब्रैकेट में लेते हैं इस बार, 2x यहाँ से कितना होगा प्लस 6y एक ब्रैकेट में होगा, फिर यहाँ से आपका प्लस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से आपको हो जाएगा 3x माइनस आपका 2y, ठीक है। अब इनका करना है, ये प्लस है यहाँ भी प्लस हो सकता है, दोनों जगह माइनस हो सकता है, या इसमें माइनस इसमें प्लस हो सकता है, तो मल्टीप्लाई उनका करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क के रूप में इसको आप सॉल्व करेंगे और फिर इस टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको सब क्या होंगे, मिल जाएंगे, कैसे इसको सॉल्व करना है मल्टीप्लाई वाला, और ये बेसिक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दें और नोट कर ले, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके मल्टीप्लाई वाले बड़े बड़े मल्टीप्लाई डिवाइड वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे, लेकर के आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको कंप्लीट कर लीजिए।